हेलो नमस्कार आप सब लोगों को। स्वागत है आप लोगों को एसकेसी एस्ट्रोलॉजी चैनल येज में। आज मैं बात करने वाला हूँ हमारे जो 10 महाविद्या है उनका एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, या फिर हमारे जो 9 प्लैनेट्स हैं उनके साथ 10 महाविद्या के जो देवियाँ हैं उनका कनेक्शन क्या है और वो किस तरीके से कनेक्टेड है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप लोग मेरा वीडियो इंस्टाग्राम या फेसबुक में देख रहे हैं तो मेरा पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियोस वगैरह पाने के लिए। अभी मैं जो बात करूंगा वो 10 महाविद्या के जो देवी है उनका एस्ट्रोलॉजी के साथ कनेक्शन के बारे में। आप लोग 10 महाविद्या के बारे में तो शायद जानते ही होंगे, आप लोगों ने काफ़ी सारा वीडियोस यूट्यूब में पॉडकास्ट वगैरह देखे होंगे। कुछ नए चीज़ें आप लोगों को जानने को भी मिलेंगे और कुछ पुराने चीज़ें जो आप जानते थे उनका खंडन भी आपको मिलेगा। उसके नाम मैं एक बार आपको बताता हूँ। पहला है माँ काली, दूसरा है माँ तारा, तीसरा जो है वो माँ षोड़शी है, चौथा जो है वो माँ भुवनेश्वरी है, पंचम जो है माँ भैरवी है, जो 6 नंबर है वो छिन्नमस्ता है, 7 नंबर है माँ धूमावती, 8 नंबर है माँ बगलामुखी, 9 नंबर है माँ मातंगी और 10 नंबर है माँ कमला। तो ये है हमारे 10 महाविद्या। इनके साथ हमारे 9 प्लैनेट्स के टोटल एकदम डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है। और एक जो महाविद्या है माँ भैरवी, उनको कोई प्लैनेट नहीं दिया गया है, यानी उनके साथ कोई प्लैनेट का जो है कनेक्शन नहीं बताया गया है हमारे ऋषि मुनि और विद्वानों के द्वारा। वो क्यों नहीं दिया गया है उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाया जा सकता है। ये जो मैंने अभी 10 महाविद्याओं के नाम बताए, इनके कुछ भैरव हैं। भैरव क्या है? जो हमारे महादेव का थोड़ा उग्र स्वरूप है, उनको भैरव कहा जाता है, ठीक है। भैरव को अगर आप देखेंगे तो भ र ब, ठीक है। जो भ से है जो भरण करते हैं यानी कि जो सृष्टि करते हैं, और र से है जो पालन करते हैं, और ब जो एक अक्षर आपको मतलब एक अल्फाबेट आपको मिलता है, उससे जो ध्वंस को दिखाया गया है यानी कि संहार को दिखाया गया है। और इसका एक डिफरेंट मतलब मतांतर जिसको कहा जाता है, एक अलग मत में ये भी कहा गया है जो भ है उससे जो है वो भरण करते हैं, और जो र है वो संहार है, और जो ब है उससे वो पालन करते हैं, ठीक है। इसीलिए उनको भैरव कहा जाता है। और भैरव वर्ड का एक और मीनिंग ये भी है जिनको देखने से भय लगता है, भैरव, इसीलिए जो है वो वर्ड भैरव कहा जाता है। फिर मैं जो टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ वहाँ पे आपको एकदम टोटल जो है बंगाल का जो असली तंत्र है, ठीक है, उसका टेस्ट आपको इस वीडियो में मिलेगा, ठीक है। अभी तक आप लोग जो देखते आए हैं वो अच्छे वीडियो है, बहुत विद्वानों ने भी बताया है, लेकिन बंगाल का जो वामाचार तंत्र है उसका अलग टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि तंत्र के हिसाब से भारत को 3 भागों में बांटा गया है। एक है अश्वक्रांता, एक है रथक्रांता और एक है विष्णुक्रांता, ठीक है। दक्षिण का एक पार्ट है, उत्तर का एक पार्ट है और पूर्व का एक पार्ट है, ठीक है। पूर्व का जो पार्ट है उसको कहा गया है विष्णुक्रांता, जहाँ पे बंगाल, आसाम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वगैरह हैं उनको डाला गया है। तो यहाँ पे विष्णुक्रांता अनुसार जो वामाचार तंत्र है, जिसको वीराचार भी कहा गया है, वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। वीराचार मतलब जो वीर, मतलब जो महावीर है, जो लोग जिनमें साहस बहुत है, वो जो आचार को फॉलो करते हैं उसको वीराचार कहा गया है, ठीक है। तो इसके हिसाब से मैं आपको सब कुछ समझाने का कोशिश करूंगा। पहला जो महाविद्या है वो है माँ काली। उनका जो भैरव है वो महाकाल भैरव है, जो नीचे आपको लेटे हुए दिखाई पड़ते हैं, सफेद कलर के जो महादेव आपको दिखाई पड़ते हैं वो महाकाल भैरव है। और उनका जो गणपति है, इनका एक गणपति भी है, 10 महाविद्या का एक गणपति भी है जो आपने कभी पहले यहाँ पे सुना नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। उसका नाम है, उनका जो नाम है वो एकाक्षर गणपति है, और उनको कुछ मत में हिरम गणपति भी कहा गया है। तो ये जो माँ काली है ये शनि महाराज के अधिष्ठात्री देवी है। पुराण में ऐसा कहानी आते हैं कि जब शनि महाराज अपने जीवन में कुछ प्रॉब्लम में थे तो उन्होंने जो है माँ महाकाली यानी कि माँ काली का वो साधना किए थे। वो महाकाल भैरव के साधना भी वो कर चुके हैं अपने जीवन में, ठीक है। शिव को वो अपने गुरु मानते हैं, महादेव उनका जो मतलब सबसे प्रिय देवता है, और जो देवी है वो माँ काली है। तो माँ काली का स्वरूप अगर आप देखेंगे तो वो कड़ाल बदना है, यानी कि वो उनका जो स्किन का कलर है वो कृष्ण वर्ण है, यानी कि वो काले वर्ण के हैं, जो कि शनि महाराज के साथ काफ़ी हद तक आपको सिमिलैरिटीज दिखेगा। और अगर आप देखेंगे तो माँ काली में आपको दिखेगा कि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, यानी कि उनके शरीर में कपड़ा भी नहीं है, उनको दिगंबरी कहा गया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है
शनि महाराज के साथ उनका एक सिमिलरिटी ये भी है, अगर आप देखेंगे तो शनि महाराज जो है वो त्याग के कारक प्लेनेट है, ठीक है, जो त्याग करते हैं, क्योंकि वो इतने प्रवीण प्लेनेट है, उनको अपना जीवन का सार समझ में आ गया है कि ये भोग विलास इन सब में कुछ ज्यादा रखा नहीं है, ठीक है, ये सब टेम्पोररी है। अगर आप देखेंगे तो माँ काली जो है वो श्मशान वासिनी है, ठीक है, वो शमशान में रहते हैं, और किसी किसी मत अनुसार वो शमशान नहीं है, शमशान एक लोक है जो गोलोक के ऊपर या सब कुछ के ऊपर ब्रह्मलोक के सिमिलर आप बोल सकते हैं शमशान लोक है। और कुछ कुछ योगिक परंपरा में उसको सहस्त्रार चक्र भी कहा गया है, जो कि हमारे एकदम हेड के सबसे ऊपर रहता है। जो कुंडलिनी है, कुंडलिनी का सबसे ऊपर का जो चक्र है उसको सहस्त्रार चक्र कहा गया है, वहां पे भी माँ दक्षिणा कालिका का अधिष्ठान दिया गया है। तो मैं जो ज्योतिष के टॉपिक पे बात कर रहा था, तो शनि महाराज जो है ये माँ काली को पूजते हैं। जब किसी के जीवन में शनि महाराज से रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, शनि महाराज उनको अगर परेशान कर रहा है अपने जीवन में, तो हम लोग कहते हैं या फिर एस्ट्रोलॉजर लोग कहते हैं कि आप माँ काली के शरण में चले जाइए, ठीक है। तो शनि महाराज को जो खराब इफेक्ट है वो कुछ हद तक कम होता है। ये गलत धारणा अपने मन में बिल्कुल भी मत रखिएगा कि ये जो आप अगर माँ काली का पूजा करेंगे तो शनि महाराज आपको टच नहीं कर पाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि शनि महाराज आपके ही कर्मों का रिजल्ट आपको दे रहे हैं। उसमें माँ दक्षिणा काली बहुत ज्यादा या फिर माँ काली आप जो भी बोले वो बहुत ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, कुछ हद तक वो शनि महाराज को निर्देश दे सकते हैं कि ये मेरा भक्त है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है नरमी से पेश आना, बस इतना तक हो सकता है, इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं हो सकता है। अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो आपने किया है आपको वो भोगना ही पड़ेगा, कुछ हद तक उसमें कमी आ सकता है। तो माँ दक्षिणा काली जो है वो दिगंबरी है, वो कुछ पहनते नहीं है, उनके जो शरीर में आपको मुंडमाला देखने को मिलेगा, उनके जो जैसे हम लोग लुंगी या धोती पहनते हैं उसी तरीके से उन्होंने जो है दुष्टों का हाथ काट के उन्होंने इस तरीके से वो पहने हुए हैं। तो उनसे वो अपना लज्जा निवारण करते हैं। हालांकि वो टोटल दिगंबरी है, उनका कोई लज्जा है नहीं और होने का कोई ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने अपने शरीर में मुंडमाला धारण किए हुए हैं जिसमें 50 असुरों का मुंड है, जिसको अगर आप देखेंगे तो दर्शन शास्त्र में वर्णमाला भी कहा गया है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में वो अभय प्रदान कर रहे हैं, एक हाथ से वो आशीर्वाद कर रहे हैं, एक हाथ से वो मतलब खड़ग पकड़े हुए हैं और एक हाथ में एक मुंड वो पहने मतलब पकड़े हुए हैं, एक मस्तक पकड़े हुए हैं जो असुर का है। वो निशुंभ और शुंभ को जो हत्या करने के टाइम में उनका आविर्भाव हुआ था, ये माना गया है। तंत्र के जो कॉन्सेप्ट में माँ काली सर्वोच्च देवी है, वो पर ब्रह्म है, वो निराकार है, ठीक है, उनका कोई आदि और अंत नहीं है। और उनके नीचे एकदम परब्रह्म स्वरूप जो चेतना स्वरूप है वो शब रूप महादेव, यानी कि शब उनको कहा गया है कि वो एकदम मतलब जो है डेड बॉडी की तरह वो लेटे हुए हैं।